नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो डेली अपडेट होते हैं, जो घटना चक्र चलती है, ठीक है, वही क्वेश्चन होंगे। और इस टॉपिक में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आज के टॉप आप लोगों के करंट अफेयर्स है, 20 करंट अफेयर्स है, ठीक है, इनको कवर करने वाले हैं। आप भी वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, अपनी राय देना कि क्लास कैसी लगी है। आइए, सब्सक्राइबर किए बिना मत जाइए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? तो ये मिला था साथियों, लापता लेडीज को मिला था। मतलब ये फिल्म है लापता लेडीज, इसको फिल्म फेयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। इस फिल्म के निर्देशन है विदु विनोद चोपड़ा ने किया है। इसमें विक्रांत मैसी ने मुख्य भूमिका निभाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में किया गया है। ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय होगा। इसका उद्देश्य होगा भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना होगा। स्थापित किया गया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय 78वें सत्र की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये शुरुआत हुई है साथियों, कोलंबो में हुई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। WHO के दक्षिण पूर्व क्षेत्र की समिति के 78वें की शुरुआत की कहाँ पे हुई है? ये कोलंबो में की हुई है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में प्रारंभ हुआ। इस सत्र में सदस्य देशों ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किस रेखा पर संघर्ष हुआ है? तो ये हुआ है साथियों, डूरंड रेखा पर संघर्ष हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा पर संघर्ष चला है, डूरंड रेखा के ऊपर। ठीक है, यह डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा 1893 में ब्रिटिश अधिकारी मोर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, यानी कि 1893 से की गई थी, तो वो आज भी पंगा चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस टेक स्टार्टअप लक्ष्माई कब दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है 2027 का। ठीक है, लक्ष्माई 2027 में दृष्टि नामक मल्टी सेंसर सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा। यह पृथ्वी अवलोकन पर्यावरण निगरानी के लिए दुनिया का पहला ऐसा मिशन होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अरबपति क्लब में शामिल होने वाले दुनिया के पहले अभिनेता कौन बने? तो साथियों, ये दुनिया के पहले अभिनेता कौन बने थे? ये शाहरुख खान बने थे। ठीक है, कुल संपत्ति वाले। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहरुख खान के पास कुल 1.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले अरबपति अभिनेता बने ही। उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। मतलब जो एक्टर्स होते हैं, अभिनेता, सबसे ज्यादा पैसे या संपत्ति इसी के पास है, शाहरुख खान के पास। ठीक है, पहले नंबर पर आते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफ विवादों के समाधान हेतु कौन सी योजना शुरू की? तो ये योजना है विश्वास योजना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है ईपीएफ विवादों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से सुलझना। इसे श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना जिसमें मां से बच्चे में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के संचरण का त्रिगुणा उन्मूलन हुआ है? और ये त्रिगुणा उन्मूलन हुआ है साथियों, ये मालदीव देश के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। WHO ने मालदीव को इस उपलब्धि के लिए प्रमाणित किया। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी सफलता मानी जा रही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने अब तक ब्रह्मपुत्र बेसिन से 76 गीगावाट जल विद्युत उत्पादन हेतु 7.7 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की है। ये घोषणा की गई है 2047 तक की गई है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना, इसमें 76 गीगावाट के जल विद्युत उत्पादन के लिए 7.7 अरब डॉलर की योजना से 1 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने का घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा और इसका यह अमृतकाल विजन 2047 तक के तहत ऊर्जा आत्मनिर्भर की दिशा में कदम करेगा ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रे हिंद 2025 का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ है? आष्ट्रे हिंद हुआ, ये हुआ साथियों भारत के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेना। आष्ट्रे हिंद और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंबु करंगल योजना शुरू की गई है? तो ये योजना हुई है तमिलनाडु में शुरू की गई है अंबु करंगल योजना। तमिलनाडु सरकार ने जरूरतमंदों को त्वरित राहत देने के लिए अंबु करंगल योजना शुरू की। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने की है। तो तमिलनाडु के CM कौन है? M.K. स्टालिन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में लगभग 6500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये किया है दर्रांग घाटी में। ठीक है, दर्रांग में किया गया है। कितने की? 6500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसका शुभारंभ किया गया दर्रांग में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत के और रूस के बीच में एक युद्ध अभ्यास शुरू होता है इंद्र। ये होता है साथियों राजस्थान में। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, ये इंद्र 2025 होता है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका उद्देश्य होता है भारत और रूस की संयुक्त सैन्य सहयोग को मजबूती करना या मजबूती प्रदान करना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के समुद्री तटीय क्षेत्रों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है साथियों, किसको मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र के श्रीवर्धन, नागांव, गुहागर और लाडगर तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। यह प्रमाणन पर्यावरणीय और पर्यटन मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है साथियों यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ठीक है, वर्चुअल संग्रहालय लॉन्च किया गया है सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए और इसका उद्देश्य होता है सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को बढ़ावा देना। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल पर आ सकते हैं, डेली जीके मास्टर पर। इस पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है और आप लोग क्लासें ले सकते हो। हाल ही में किस राज्य में पहला कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया है साथियों राजस्थान में किया गया है। पहला कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ सीकर जिले में और इसका उद्देश्य है लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए किसके सहयोग से AI मॉडल सूर्य का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है IBM के द्वारा किया गया है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। नासा IBM से ने मिलकर सूर्य नामक AI मॉडल विकसित किया। मॉडल सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करी गई। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रेमचंद्र पुरवरबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों मणिपुर को किया गया है। ठीक है, प्रेमचंद्रन पुरवरबम को कला क्षेत्र में योगदान के लिए ललित कला अकादमी से पुरस्कार मिला।
यह पुरस्कार भारत की शीर्ष कला संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो ये जीती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा जीती गई है। 134वीं डुरंड कप होगी, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 वर्ष पुराने स्तंभ की खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई थी साथियों, इसकी खोज हुई थी तुर्की में हुई थी, ठीक है। पुरातत्वविदों के ने तुर्की में 12,000 वर्ष पुराने मानव मुख वाला स्तंभ खोजा। यह नाटुफियन सभ्यता से संबंधित माना जाता है। पता है 12,000 वर्ष पुराना है ये, ठीक है, स्तंभ जो खोजा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों, आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे जो अपन डेली लेकर के आते हैं, और हम डेली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए विशेष महत्व होता है। आप लोग नियमित रूप से डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी अलग ही हो जाएगी सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।